हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि आप अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस लकोदक सहरा में, उस वीरान बस्ती में छोड़कर आ जाएं। नाज़रीन, पहले एक बात समझ लीजिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं, साहबजादे हैं, मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम को बड़ी दुआओं के बाद मिले। आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 99 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम को मिले। आप दुआएं करते रहे और अल्लाह से ये पुकारते थे, अर्ज़ करते थे, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसके माना है सुन ले, और ईल ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माना है परवरदिगार। यानी आपकी दुआ करते थे, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ सुन ले, बेटा अता कर दे। 99 साल की उम्र में जाके आपको बेटा मिला, इस बुढ़ापे की उम्र में जाकर आपको बेटा मिला। यहाँ दो बातें सीखनी है नाज़रीन, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, नबी अल्लाह है, मगर इतनी सारी दुआएं हैं और इतने बरस के बाद वो दुआ कबूल हुई और आपको बेटा मिला। गौर कीजिए, हम 2-4 महीने कोई दुआ कर लें, कुछ अरसा हो जाए कुछ दुआ करते हुए, और वो ना मिले जो हम चाहते हैं, तो हमारी ज़बान पर शिकवे आते हैं, हमारी ज़बान पर शिकायतें आ जाती हैं। गौर कीजिए, मेरी और आपकी औकात क्या है। वो अल्लाह के नबी हैं, जो चाहते हैं उसको मिलने में ताख़ीर हो रही है, मगर शिकवा नहीं है ज़बान पर, कंप्लेन नहीं है। ये हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि रब की रज़ा पर राज़ी रहना यही बंदगी है और यही अल्लाह वालों का तरीका है। दूसरी बात नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए कि जो बच्चा इतनी दुआओं के बाद मिला हो, अब उससे कितना प्यार होगा। आज किसी को 5-10 साल 15 साल बाद औलाद मिले और ख़ास तौर पे बेटा मिले, तो कहते हैं बड़ी दुआओं से मिला है, बड़ी बड़ी मिन्नतों से मिला है। अब उसके पैर ज़मीन पर नहीं रखने देते, उसको बड़ा प्यार से रखते हैं, बहुत टेक केयर करते हैं। और उस दूध पीते बच्चे के लिए हुक्म दिया जा रहा है, वही की जा रही है कि ऐ इब्राहीम, अपने बेटे को और अपनी ज़ौजा को एक ऐसी बस्ती में, एक ऐसे इलाके में जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ सहरा है, जहाँ गर्मी है, जहाँ आबादी भी नहीं है, वहाँ छोड़ के आ जाओ। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे अल्लाह का हुक्म मानने वाला ये ख़ानदान था। आप अपनी ज़ौजा को लेकर, अपने बेटे को लेकर उस वादी में पहुँच गए जहाँ आज मक्का आबाद है। नाज़रीन, उस वक्त आबादी नहीं थी, कोई नहीं था, सहरा था, पहाड़ थे, गर्मी थी, लकोदक सहरा था। आपने अपनी ज़ौजा को, अपने बच्चे को, थोड़ा सा पानी है, थोड़ी सी खजूरें हैं, और उनको छोड़कर आप वापस जाने लगे। बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे अर्ज़ करती हैं कि ऐ मेरे सरताज, इस सहरा में, इस बयाबान में आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप चलने लगे। फिर पूछा, ऐ इब्राहीम, हमें बताइए तो सही कि आप किसके आसरे पर हमें छोड़ के जा रहे हैं। फिर जवाब नहीं दिया। फिर बीबी हाजरा ने बड़े कमाल का सवाल किया कि हमें ये बता दीजिए कि आप जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमें छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब ये सुना तो आपने फरमाया कि खुदावंद करीम मुझको और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो हम राज़ी हैं। ये कैसा ख़ानदान था, ये कैसी कुर्बानी थी। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को छोड़कर वापस आ गए। अभी भी हाजरा ने कुछ दिनों तक तो जो सामान था, खजूरें थीं, पानी था, उससे अपना भी गुजारा किया, बच्चे का भी गुजारा किया, दूध पिलाती रही बच्चे को। लेकिन उसके बाद वो पानी भी ख़त्म हो गया, खाना भी ख़त्म हो गया। बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी दूध अब सूख गया। अब हज़रत इस्माईल भूख से तड़प रहे हैं। दूध पीता बच्चा हो और माँ उसे रोता कैसे देख सकती है। जब हज़रत इस्माईल रो रहे थे, बिलक रहे थे, तो बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा बेकरार होकर पानी की तलाश में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तलाश करने के लिए दौड़ने लगी, चलने लगी। कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, फिर वापस उस पहाड़ से पहले पहाड़। नाजरीन, ये कौन से पहाड़ हैं? ये वो तारीखी पहाड़ हैं जिन्हें हम सफ़ा और मरवा कहते हैं। एक बड़ी आपको यूनिक बात भी बता देता हूँ। उम्मीद है कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सफ़ा मरवा के दौरान ग्रीन लाइट्स आती हैं, और जब जब ग्रीन लाइट्स आती हैं, जिन्होंने हज और उम्रा किया उन्हें पता है कि इस मकाम पर मर्द हजरात के लिए हुक्म है कि आपने यहाँ दौड़ना है। कभी सोचा हम यहाँ दौड़ते हैं और बाकी जगहों पर नॉर्मल क्यों चलते हैं? तो बताया जाता है कि जब हज़रत बीबी हाजरा सफ़ा से मरवा जाती थी पानी की तलाश में, अब ये बात वो जल्दी समझ जाएंगे जो हरम पाक गए हुए हैं कि सफ़ा मरवा से काबा कुछ दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। और उस ज़माने में तो कोई इमारत नहीं थी, तो अपने बेटे को देखती थी, नज़र रखती थी और पानी भी तलाश करती थी। मगर एक मकाम ऐसा आता था जब बीच में एक छोटी सी पहाड़ी आ जाती थी, तो आपको हज़रत इस्माईल नज़र नहीं आते थे, तो आप उस दौरान दौड़ती थी ताकि जल्दी से वो पहाड़ी का रास्ता ख़त्म हो जाए। फिर हज़रत इस्माईल नज़र आ जाते थे,
तो आप नॉर्मल चाल से चलती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इस माँ की अदा को कितना पसंद किया कि जहाँ जहाँ आप नॉर्मल चली हैं, हमने वहाँ पर नॉर्मल अंदाज से चलना है। जहाँ बीबी हाजरा ने उस छोटी सी पहाड़ी की वजह से क्या हज़रत इस्माइल नज़र नहीं आ रहे, दौड़ रही हैं, वहाँ हमें दौड़ना है। अल्लाह अकबर, कदम कदम रब ने यादगार बना दिया। उस माँ की अदा को ऐसा यादगार बना दिया कि किसी उम्रा करने वाले का ना उम्रा कंप्लीट होगा जब तक वो सई ना करे। नाज़रीन, हुआ क्या, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। अब जब बच्चा रोता है तो पैरों को रगड़ता है, आप अपने पैरों को भी रगड़ रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उसी जगह पर अपना पैर ज़मीन पर मारा और वहाँ से चश्मा जारी हो गया। अब ऐसा पानी जारी हुआ कि हज़रत हाजरा जब आती है देखती पानी का चश्मा जारी हो गया है, तो आपने बेसाख्ता कहा ज़मज़म। ज़मज़म कहते हैं रुक रुक। अब चूंकि वो आपकी ज़बान से ज़मज़म निकला तो उस पानी का, उस चश्मे का नाम ही ज़मज़म हो गया। नाज़रीन, एक और बड़ी तारीख़ी बात, बड़ी यूनिक बात कि आपने भी कभी अपने इलाके में बोरिंग करवाई होगी, कुआं खुदवाया होगा, पानी निकाला होगा। 50 साल, 100 साल, बहुत बड़ी बात हो गई तो 200 साल वो कुआं या चश्मा या बोरिंग का पानी चलता है नॉर्मली, उसके बाद ये कुएं सूख जाते हैं। आपको अंदाज़ा है कि ज़मज़म को कितने साल हो गए हैं? अगर कैलकुलेशन करें तो ये 5000 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और ये चश्मा जारी है, ये पानी जारी है। और आप ज़रा सोचें कि रोज़ाना लाखों करोड़ों गैलन निकाला जाता है, क्योंकि हरम पाक में कितने लोग उसे पीते हैं, मदीना पाक के हरम में पीते हैं, फिर दुनिया भर के हाजी लेकर जाते हैं, एक्सपोर्ट होता है ये पानी। मगर मजाल है कि ज़मज़म का कुआं सूख जाए। और कैसा साफ शफाफ पानी है, जब भी उसका टेस्ट करवाया गया लेबॉर्ट्री में बेस्ट मिनरल वाटर बनता है, ना घर ले जाएं तो उसमें स्मेल नहीं आती है। और सुभान अल्लाह, ये ज़मज़म जो है ये ग़िज़ा भी है। जी हाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दूध का भी इसने काम किया, पानी का भी काम किया, ग़िज़ा का भी काम। और अल्लाह अकबर, आज भी ज़मज़म बड़ी ताकत देता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो शानदार हदीस जिसका मज़मून है कि ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी हो जाती है। ये ज़मज़म इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। ज़मज़म को देखना भी इबादत है नाज़रीन, सुभान अल्लाह। अब जैसे पानी आ गया तो अब याद रखिए कि जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। उस इलाके में तो वैसे ही पानी नहीं था, काफ़िले गुजरते थे। अब जब देखा पानी है तो उन्होंने बीबी हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से यहीं बसने की इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त दी, कुछ घर आबाद हुए, आहिस्ता 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 अब ये मक्का जो है वो आबाद होने लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अब काबे की तामीर की बारी है। अब हुक्म दिया गया काबे की तामीर की जाए। याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे की तामीर की थी, मगर तूफ़ान नूह में काबे को उठा लिया गया था क्योंकि वहाँ पानी ही पानी था। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम, ये दो जन्नती पत्थर थे, वो जबल अबू कुबैस पर रख आए थे। और अब जब काबे की तामीर का फिर सिलसिला शुरू करना था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि ऐ इब्राहीम काबे की तामीर करो। देखिए ना नाज़रीन, हम दुनिया में अपना घर बनाते हैं तो हमें एक डिमार्केशन प्लान मिलता है, एक ऐसा नक्शा मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि ये प्लॉट की विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, चौड़ाई और लंबाई क्या है, और उसी के मुताबिक हम अपने घर की या उस प्लॉट में तामीरात करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी डायमेंशन पर, उसी जगह पर काबा तामीर करना था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। काबा मुशर्रफ़ा की एक और शान आपको बयान करूँ नाज़रीन, जिन्होंने काबा देखा है उन्हें मुबारक हो, अल्लाह आप सबको मुझे बार बार देखना नसीब फरमाए। काबा शरीफ के बिल्कुल उसी सीध में 7वें आसमान पे फरिश्तों का काबा भी है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। वहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। तो ये जो डायमेंशन है, ये एग्जैक्टली जो हुदूद अरबा है, ये बहुत ज़रूरी था कि वहीं तामीर किया जाए, मगर कोई नक्शा था नहीं, कोई निशान थे नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला मैं काबा कैसे तामीर करूँ। तो अब एक बादल भेजा गया, रिवायतों में आता है वो बादल जहाँ जाकर रुक गया उसी के साए में, यानी गोया अल्लाह की रहमत से ये इशारा मिला कि इसी के साए में, जहाँ तक साया है, काबे की तामीर की जाए। अब तामीर के लिए जब पत्थर तलाश करने थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गाइड किया हज़रत जिब्रील अमीन ने कि जबल अबू कुबैस से ये 2 पत्थर भी लाए जाएं, ये जन्नती पत्थर हैं। वो पत्थर लाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो गए और वो पत्थर आज जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। इस पत्थर की एक और शान ये है नाज़रीन कि पहले तो इस पत्थर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान अपने अंदर कैसे जज्ब कर लिए कि आज 5000 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अपनी आंखों से आज भी हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल वाज़े कदमों के निशान देख सकते हैं।
नाज़रीन, मकाम इब्राहिम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसके ऊपर ये जो गोल्डन एक तरह से जाली लगी हुई है, ये 200-400 साल पहले लगी होगी, ये कोई हज़ारों साल पुरानी नहीं है। ये हज़ारों साल ये पत्थर खुले आसमान तले रहा। ज़रा सोचिए, हज़ारों बारिशें देखी, हज़ारों आंधियाँ देखी, मौसम के तगय्युरात देखे, मगर ये निशान ना गया। 500-700 साल में तो बड़ी बड़ी इमारतें ख़त्म हो जाती हैं, मगर अल्लाह ने इस मौजज़े को कैसा बाकी रखा है कि आज भी हम अपनी आंखों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान देखते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये पत्थर, सुभान अल्लाह, काबे को देखें तो काबा कदे इंसान के कद से बहुत ऊंची दीवारें हैं उसकी, और इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए किसी लिफ्टर की, किसी एलिवेटर की ज़रूरत होती, मगर सुभान अल्लाह क्या इंतज़ाम रब की रहमत से हुआ कि ये जो मकाम इब्राहीम था, जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती, ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता। आप पत्थर रखते, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर पकड़ाते थे, आप पत्थर काबे की दीवार पर रखते, नीचे ज़रूरत होती तो ये पत्थर नीचे आ जाता। इसने लिफ्ट का काम किया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब जब काबा तामीर हो गया नाज़रीन, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम, लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाओ, हज के लिए बुलाओ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मदनी चैनल के स्टूडियो में बयान कर रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में दुनिया भर में मुझे देख रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट है, इंटरनेट है, बहुत सारे ज़राए हैं, आवाज़ दुनिया में पहुँचाना आज आसान है, मगर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला, मेरी आवाज़ दुनिया के लोगों तक कैसे पहुँचेगी? इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है, हमारा काम आवाज़ पहुँचाना है। और ऐसा ही हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस पर चले गए। ये वो पहाड़ है जो दुनिया का सबसे कदीम पहाड़ है। अगर आप ये पहाड़ देखना चाहते हैं, अल्लाह आपको और मुझे मक्का पाक की हाज़िरी अता फरमाए। जबल सफ़ा जो है, कोहे सफ़ा, जहाँ से सफ़ा मरवा की सई शुरू होती है, जब आप उससे बाहर निकलते हैं, आज एक बड़ा पहाड़ वहाँ मौजूद है जिस पर महल बना हुआ है, यही जबल अबू कुबैस था। आप इस पहाड़ पर ऊपर चले गए और आपने आवाज़ लगाई कि ऐ लोगों, अल्लाह के घर के हज के लिए आओ। कुछ इस तरह की आपने निदा लगाई। अल्लाह की शान देखें कि दुनिया में जितने लोग थे, ये कैसा रूहानी सैटेलाइट था कि सब ने उस आवाज़ को सुना। सिर्फ लोगों ने, इंसानों ने नहीं, जिन्नात ने, फरिश्तों ने, चरिंदों परिंदों ने सुना, बल्कि माँ के पेट में बच्चों ने सुना, आलम में अरवा में रूहों ने सुना। और उलमा कहते हैं उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निदा पर, सदा पर, जिसने एक बार लब्बैक कहा था, जवाब क्या दिया लोगों ने या रूहों ने? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उलमा कहते हैं जिसने एक बार लब्बैक कही थी उस वक्त वो एक हज करेगा, जिसने 2 बार लब्बैक कही वो 2 हज करेगा, जिसने जितनी बार लब्बैक कही वो उतने हज करेगा। ए हाजियों, तुम्हें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, जिन रूहों ने हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस निदा पर लब्बैक कहा था और जितनी बार लब्बैक कहा था, सुभान अल्लाह, वो हज करने जाता है और उतनी बार हज करता है। काबा भी तामीर हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और इम्तिहान नाज़रीन, और अमेजिंग इम्तिहान है। अकल हैरान हो जाती है, जिस बच्चे को इतनी नाज़ों से पाला है, जो बच्चा आंखों का तारा है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्र उस वक्त 7 साल, और दूसरी रिवायत के मुताबिक उनकी उम्र 13 साल है। और हुक्म क्या है? 8 ज़ुल्हिज्जा की रात है। ख्वाब में आप देखते हैं कि कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक गौर करते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। इसीलिए 8 ज़ुल्हिज्जा को यौम तरविया कहा जाता है नाज़रीन। तरविया कहते हैं सोच विचार का दिन। आपका वो दिन सोच विचार में गुजरा, फिर 9 की रात आई, फिर यही ख्वाब देखा। अब आप समझ गए कि ये ख्वाब अल्लाह ही की तरफ से है। आपने यकीन कर लिया, पहचान लिया। इसलिए 9 ज़ुल्हिज्जा को यौमुल अरफा कहा जाता है, पहचान का दिन। अब 10 ज़ुल्हिज्जा को आपने प्लान कर लिया कि आज मैंने बेटे को ज़िबाह करना है, तो इसलिए 10 ज़ुल्हिज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है, यानी ज़िबाह का दिन। अल्लाहु अकबर। अब नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चलने लगे। शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में सामने आकर पूछने लगा, इब्राहीम कहाँ का इरादा है? जवाब दिए, काम से जा रहा हूँ। शैतान कहता है, अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हो ना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उसे, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान कहता है, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम इसी काम के लिए चले हो। आप समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उसकी फर्माबरदारी करूँगा।
शैतान मायूस नहीं हुआ, वो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान बीबी हाजरा के पास गया। माँ का दिल तो बेटे के बहुत क्लोज होता है ना। शैतान जाकर कहता है, ए बीबी हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को लेकर कहाँ गए? तो वो कहती हैं कि वो अपने किसी काम से लेकर गए। शैतान कहता नहीं, वो ज़िबाह करने के लिए लेकर गए। आप कहती क्या कोई बाप अपने बेटे को भी ज़िबाह करता है? तो शैतान कहता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। आए हाय, वो कैसी खातून थी, कैसी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाली खातून है। कहती है कि रब का हुक्म है तो फिर हम भी राज़ी हैं। शैतान फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास 7 साल या 13 साल के बेटे के पास आकर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं? गौर कीजिए नाज़रीन, इस वक्त हमारे घरों में कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं, हम कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं। कभी सोचिए ये वाक़या क्या था और ये कैसी कुर्बानी थी। हज़रत इस्माइल कहते हैं कि बाबा जान मुझे कहीं किसी के पास लेकर जा रहे हैं। तो जब शैतान ने कहा नहीं तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं, कहा बाप कभी अपने बेटे को ज़िबा करता है? कहा उनको रब का हुक्म है। ये बच्चा क्या कहता है, इतनी छोटी उम्र है, कैसी तरबियत है, कहते हैं रब का हुक्म है तो फिर मैं भी राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आए, जो हाजी रमी करते हैं ना, एग्जैक्टली ये वाक़या क्या था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी। कंकरियाँ मारने पर शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर वो दूसरे जमरा जहाँ पर है वहाँ गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि इसे फिर मारिए। आपने फिर 7 कंकरियाँ मारी, वो फिर आगे चला गया उस मकाम पर जहाँ आज तीसरा जमरा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर फिर उसे 7 कंकरियाँ मारी। शैतान को ये 3 मकामात पर कंकरियाँ मारने की याद कैसी बाकी रखी गई है कि हर हाजी पर वाजिब है कि वो रमी जमरात करेगा। शैतान को कंकरियाँ, बल्कि तीनों दिन 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को ये रमी होती है। हाँ, 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को रमी की जाती है और 11 और 12 को तीनों जबरों को, यानी तीनों शैतानों को रमी की जाती है। अल्लाह ने खलीलुल्लाह की याद को कैसे बाकी रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब अपने बेटे को भी ये खबर दे दी और ये बाप बेटे की जो कॉन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, उसको किस शानदार अंदाज में कुरान बयान करता है। आपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। बाप बेटे से कह रहा है कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबा करना है, मगर जवाब तो सुनिए। जो जवाब दिया वो भी कुरान में मौजूद है। फरमा बरदार बेटे क्या कहते हैं, या अबतिफ अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाप कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। ये फैज़ाने नज़र था या मकतब की करामत थी? ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सुभान अल्लाह। बड़ी कमाल की इल्तिजाएं अपने वालिद साहब से की। कम, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे ज़रा रस्सी से मजबूत बांध दीजिएगा। जब आप मुझे ज़िबा करें मैं ज़्यादा ना हिलूं, कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए और मेरे खून के छींटों से कहीं आपके कपड़े ख़राब ना हो जाएं। आपके कपड़ों पर मेरे खून के छींटे लगेंगे तो मेरी वालदा और गमगीन हो जाएगी। छुरी ज़रा खूब तेज़ कर लीजिएगा ताकि ज़िबा के वक्त मुझे तकलीफ़ कम हो। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटाइएगा, मुझे पेशानी के बल यानी चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिएगा ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर न पड़े। और जब आप मेरी वालदा के पास जाएं तो मेरा सलाम भी पहुंचाइएगा और मुनासिब समझे तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिएगा, उससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस साबिर, उस अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले बेटे से कहते हैं कि बेटा, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में तुम मेरे लिए कितने मददगार साबित हो रहे हो। अल्लाह अकबर। वही हुआ, आपने रस्सी से बांध भी दिया, छुरी को तेज़ भी कर लिया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा भी दिया, उनके चेहरे से नज़र हटाई और छुरी फिरा दी। जी हाँ नाज़रीन, आपने छुरी चला दी थी मगर छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न कटा। नाज़रीन, 2 वाक़यात ज़रा नज़र में रखिएगा। आग का काम जलाना है मगर मेरे रब ने चाहा तो आग ने जलाया नहीं था हज़रत इब्राहीम को। वो आग सलामती वाली ठंडी हो गई, बल्कि गुलजार बन गई। और छुरी का काम काटना है मगर रब ने चाहा तो उस छुरी ने काटा नहीं, अपना काम ना किया।
अकल कुछ कहती है, मेरा रब चाहे तो वो कुछ उसकी कुदरत नज़ारे दिखाती है कि अकल हैरान हो जाती है। हम बहुत सारी चीज़ों को अकल के पैमानों पर तोलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लॉजिक और कैलकुलेशन पर तोलते हैं। हमें लगता है ये मामला हमारे बस में नहीं है, ये नहीं हो सकेगा। मेरे और आपके बस में नहीं है ना, मैं और आप समझ रहे नहीं हो सकता, रब चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। हमें रब पर भरोसा हो, यकीन हो, मेरा रब चाहे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इससे बड़ी और क्या मिसालें होंगी कि छुरी चला दी मगर छुरी ने गला ना काटा। अब क्या हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, तर्जमा कंजुल ईमान, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया। अब क्या हुआ नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं ना, तो जिब्रील अमीन को हुक्म दिया गया कि जन्नती मेंढा लेकर फ़ौरन जाया जाए। और हज़रत जिब्रील जब जन्नत से मेंढा लेकर आ रहे हैं तो बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई, जिब्रील अमीन मेंढा लेकर आ रहे हैं। आप समझ गए कि आजमाइश का वक्त पूरा हो गया है। अब आपने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सुना तो वो भी समझ गए कि अब आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, ये तस्बीह हम ईद के दिन पढ़ते हैं, मगर कभी आपने सोचा कि ये तस्बीह कितनी मुबारक है। इसके शुरू के अल्फाज हज़रत जिब्रील अमीन की आवाज़ में हैं, उनके अल्फाज हैं, उनकी ज़बान से अदा हुए हैं। दरमियान के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से अदा हुए हैं, और इसके आखिरी अल्फाज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से अदा हुए। ये कैसी मुबारक तस्बीह है। काश ये तस्बीह हर बार पढ़ते वक्त हम इस मंज़र को याद करें, इस सिनेरियो को याद करें और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, तूने हमें इस इम्तिहान में नहीं डाला। सोचिए ना, अगर मुझे और आपको हुक्म दे दिया जाता अपने बच्चों को ज़िबा करें, हमसे तो छोटी सी कुर्बानी नहीं दी जाती। ये ख़ानदान तो जब देखें कुर्बानी के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। अब तो हम जानवर ज़िबा करते हैं, खाना भी खुद खाते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। हमें कौन सी बड़ी कुर्बानी, और जिसके पास माल है उसी पर कुर्बानी है, साहिब इस्तिताअत पर ही कुर्बानी है ना। गरीब लोगों पर तो वाजिब भी नहीं रखी गई। मगर काश उस अजीम कुर्बानी को हम सब याद करें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा की उन कुर्बानियों को याद करके उनकी अजमत दिल में और बढ़ाएं। अब ज़रा इस तस्बीह को ज़रा मिलकर तो पढ़िए ना, तसव्वुर में पढ़िए कि क्या तस्बीह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, जो तस्बीह अभी हमने पढ़ी है और जो सुनी है, ये ईद के दिन, ईद उल अज़हा जो बड़ी ईद है, ईद की नमाज के लिए जब जाएंगे तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए जाएंगे। ईद उल फितर में ये तस्बीह पढ़नी है मगर कम आवाज़ में। और सुबहान अल्लाह, ईद का एक वजीफ़ा भी बता देता हूँ। 300 बार आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ के तमाम मुसलमान मरहूमीन को इसाले सवाब करना है। अल्लाह की रहमत से उन तमाम मरहूमीन की कब्र में 1000 अनवार दाखिल किए जाएंगे, और जब ये पढ़ने वाला दुनिया से जाएगा तो उसकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल किए जाएंगे। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ईद के दिन 300 बार आपने पढ़ना है। और ये जो तस्बीह है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, जब ईद की नमाज के लिए जाएंगे तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए जाएंगे। एक और सुन्नत ये है कि ईद की नमाज के लिए जब जाएं तो एक रास्ते से जाएं और वापसी दूसरे रास्ते से हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये जो मेंढा था, ये भी बड़ी तारीखी बात है कि जो जन्नती मेंढा फिदिये के तौर पे जिब्रील अमीन लाए थे, ये कौन सा मेंढा था? ये वही मेंढा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। तो काबील ने और हाबील ने जब अपनी कुर्बानी पेश की थी तो हज़रत हाबील ने एक मेंढा कुर्बानी में दिया था, जिसको
आसमान से आग अपने साथ ले गई, ये मेंढा जन्नत में रहा और इसी को हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के वक्त गोया दोबारा भेजा गया। यहाँ एक शरई मसला भी नाजरीन सुन लीजिए कि अब अगर कोई अपने ख्वाब में ये देखे कि बेटे को ज़िबह करो, तो कभी भी इस ख्वाब पर अमल नहीं किया जाएगा। खुदा ना खास्ता कोई अमल करेगा तो वो गुनाहगार होगा, अजाब का हकदार होगा। याद रखिए, अंबिया के ख्वाब ये वही इलाही होते हैं, ये उनका इम्तिहान था, ये उनका टेस्ट था। अब कोई ख्वाब में ऐसी कोई चीज़ देखे तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अब चूंकि ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह कई मुल्कों में सुबह मनाई जा रही है, तो आइए कुछ कुर्बानी के फ़ज़ाइल सुन लेते हैं। क्या खूबसूरत रिवायतें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है और इस हदीस की राविया हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। मेरे आका ने फरमाया, नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन अल्लाह पाक के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल खून बहाना यानी जानवर ज़िबा करना है। बेशक कुर्बानी के जानवर रोज़े क़यामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगे और बेशक कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह पाक के यहाँ मकाम कबूल तक पहुँच जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी है। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, मक्के मदीने के सुल्तान शाह कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुश दिली से सवाब के लिए कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएगी। तो खुश दिली से कुर्बानी करनी है, बोझ समझ कर नहीं करनी है। सुभान अल्लाह, जिनको अल्लाह ने कुर्बानी की तौफीक दी है तो वो शुक्र भी अदा करें कि मौला तूने ये दिन नसीब किया। और जब जानवर कुर्बान करें तो वहाँ अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ करें कि अल्लाह ये जानवर की कुर्बानी कर रहा हूँ, इसको अपने दरबार में कबूल भी फरमा, और वक्त पड़ा तो मैं अपने आप को भी, अपने माल, अपने औकात को भी तेरे दीन की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, इस जज्बे के साथ ये कुर्बानी करनी है। कुछ लोग वसवसे फैलाते हैं कि जनाब इतनी कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, कुछ और कर लिया जाए, सवाब का कोई और काम कर लिया जाए। मुझे बताइए, हदीस आपने सुन ली है, हुक्म यह है तो हमारा काम मानना है, अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। हज़रत इब्राहीम की तो सीरत ही हमें सिखा रही है। हुक्म हुआ कि आग में कूदना है, अगर आग में जाना है, आप आग में जाने के लिए तैयार हो गए। वही आई, हुक्म दिया गया कि अपनी ज़ौजा और बच्चे को लकोदक सहरा में छोड़ आओ, आप वहाँ छोड़कर आ गए। आपने डिसीजन अपनी अकल से नहीं लिया। हुक्म हुआ कि बेटे को ज़िबा करो, वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, आप उसमें भी लब्बैक कहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम की सीरत हमें बताती है कि जब रब की तरफ से हुक्म आ जाए, शरीयत का ऑर्डर आ जाए, अब वहाँ अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, वहाँ लब्बैक कहा जाता है। आखिरी बात करके अपने इस प्रोग्राम को, बल्कि इस पूरी सीरीज़ को इख्तिताम करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेराज की रात सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हुजूर अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचाइए। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि अपनी उम्मत को फरमाइए कि जन्नत पाक और ज़रखेज़ ज़मीन है और खाली मैदान की सूरत है। बेशक यहाँ के बागात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर हैं। यानी जन्नत की ज़मीन खाली है। बंदा जब सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ता है, हर जुमले के बदले एक एक दरख्त लगा दिया जाता है।